कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो फिल्म के किरदार में ऐसी जान फूंक देते हैं कि वो दर्शकों के दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप जाता है। संजय नार्वेकर ने भी यही किया था। इस मंझे हुए एक्टर ने संजय दत्त की वास्तव में 1.5 फुटिया नाम का ऐसा किरदार निभाया कि लोग आज भी उन्हें भूल नहीं पाए। भारतीय सिनेमा में सिर्फ फिल्में हिट नहीं होती हैं, बल्कि फिल्म के किरदार भी रातों रात हिट हो जाते हैं। ऐसे ही 26 साल पहले संजय नार्वेकर ने 1.5 फुटिया बनकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। ये किरदार उन्होंने संजय दत्त की फिल्म वास्तव में निभाया था और आज भी उन्हें इसी किरदार के लिए याद किया जाता है। उनकी दमदार एक्टिंग कोई नहीं भूल पाया है। अब 26 साल बाद संजय कहां हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने हिंदी फिल्मों से दूरी क्यों बना ली, आइए जानते हैं। कहानी वास्तव के 1.5 फुटिया। संजय नार्वेकर की, जिनको 10 साल नहीं मिला था काम, बॉलीवुड से इसलिए हो गए थे दूर, संजय नार्वेकर ने संजय दत्त की मूवी वास्तव में 1.5 फुटिया का दमदार किरदार निभाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब संजय को 10 साल तक फिल्मों में काम नहीं मिला था। आइए जानते हैं इस सुपरस्टार के बारे में। कहानी वास्तव के 1.5 फुटिया की। जिस तरह से मुन्ना भाई MBBS की सीरीज में मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी बहुत पॉपुलर है, रांझना में कुंदन और मुरारी की जोड़ी सुपरहिट है, उसी तरह 25 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी वास्तव, जिसमें रघुनाथ नामदेव शिवालकर संजय दत्त के साथी थे 1.5 फुटिया यानी संजय नार्वेकर। संजय ने 1.5 फुटिया का ऐसा दमदार निभाया जो आज तक लोगों के दिलों में रंगा बसा है। एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, न ही इसमें करियर बनाने का कोई प्लान था, लेकिन किस्मत उन्हें कैमरे से भरी चकाचौंध की दुनिया में ले आई। इसकी शुरुआत कैसे हुई और अब संजय क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं इस स्टार के जीवनी से जुड़ी कहानी के बारे में। संजय नार्वेकर का जन्म 17 जुलाई 1962 को सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में हुआ था। वो पवई, मुंबई में वाइफ और बेटे आर्यन S नार्वेकर के साथ रहते हैं। संजय नार्वेकर की शुरुआत हुई थी कॉलेज के दिनों में। बताया जाता है कि संजय नार्वेकर की पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे तैसे वो पास होते होते कॉलेज में पहुंच गए। उनका एक दोस्त था जो कॉलेज में नाटक ग्रुप से जुड़ा था। वहां एक एक्टर की जरूरत थी क्योंकि कुछ दिनों में एक प्रतियोगिता होने वाली थी। ऐसे में दोस्त ने उनसे एक्टिंग करने की गुजारिश की और वो एक्टिंग में दिलचस्पी न होते हुए भी दोस्त को मना नहीं कर पाए। यहां से हुई थी एक्टिंग करियर की शुरुआत। संजय का दोस्त उन्हें नाटक के डायरेक्टर चंद्रकांत पाटिल के पास लेकर गया। उन्होंने पूछा कि बिना प्रैक्टिस के डायलॉग बोल पाओगे? संजय ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हां बोल दिया और उनका यही कॉन्फिडेंस नाटक में भी देखने को मिला। बस यहीं से हो गई किस्मत पलटने की शुरुआत। उन्होंने खूब सारे नाटक किए। कहते हैं कि उन्होंने 100 से ज्यादा शोज किए थे। ऐसे ऐसे दमदार किरदार निभाए कि वो फेमस होने लगे। रंगमंच पर एक्टिंग करते करते संजय ने 1987 में फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली मूवी 1987 में आई थी अंधा युद्ध, जिसमें राज बब्बर और नाना पाटेकर थे। हालांकि इस फिल्म के बाद उन्हें 10 सालों तक फिल्मों में कोई काम नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने टीवी सीरियल में काम करने का मन बनाया, लेकिन उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आना बाकी था। वास्तव ने पलट दी थी किस्मत। 1999 में फिल्म आई वास्तव। इस फिल्म में संजय ने 1.5 फुटिया का किरदार निभाया और रातों रात छा गए। उनकी दमदार एक्टिंग के लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया था। कैसे मिला था ये रोल? बताया जाता है कि फिल्म का एक शेड्यूल पूरा हो गया था, लेकिन 1.5 फुटिया के लिए किसी एक्टर को फाइनल नहीं किया गया था। शूटिंग के दौरान डायरेक्टर महेश मांजरेकर को संजय का ख्याल आया। फिर उन्हें बुलाया गया, ऑडिशन लिया गया और वो सिलेक्ट हो गए। इस फिल्म के बाद संजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई हिंदी फिल्में की। उन्हें मराठी में लीड रोल्स ऑफर होने लगे। इसके साथ उन्होंने नाटक को भी कभी अलविदा नहीं कहा। उनका मानना है कि इससे एक्टिंग और निखर कर सामने आती है। वो टीवी भी करते हैं। मराठी फिल्मों की वजह से वो बॉलीवुड मूवीज से दूर हो गए थे, लेकिन उन्होंने साल 2020 में नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज सीरियस मैन में काम किया।
वो हाल ही में राजकुमार राव संग हिट में भी नजर आए। हालांकि अब वो काफी बदल चुके हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी फोटो देख फैंस चौंक गए थे। सफेद दाढ़ी और काले बाल में संजय एकदम अलग नजर आए। फैंस ने इस पोस्ट पर खूब प्यार बरसाया है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।